अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ज़ीरो टू एआई प्रो विद ज़ेब मलिक और आज का हमारा टॉपिक है एआई स्टॉक प्रेडिक्शन। इसमें हमने क्या करना है, हमने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम उठानी है, किसी भी एक स्टॉक को प्रेडिक्ट करना है कि फ्यूचर के अंदर उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, किस की लेवल से ऊपर वो स्टॉक रहने वाला है फ्यूचर के अंदर या फिर इसकी लेवल से नीचे रहने वाला है। ये चीज़ हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले पहले हमने याहू फाइनेंस को इंपोर्ट किया है। वाई फाइनेंस इसकी लाइब्रेरी है, ये आप आसानी से देख सकते हैं। और वाई फाइनेंस के अंदर ना हमें मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, डाटा मिल जाता है डिफरेंट कमोडिटीज़ का, डिफरेंट स्टॉक्स का। और फिर हमने पांडास इंपोर्ट की है, पांडास एसपीडी, ताकि हम डाटा सेट को डाटा फ्रेम में कर सकें कन्वर्ट और उसको देख सकें, उस पर प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकें, हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकें। और नमपाई को हमने नमपाई को हमने एनपी के तौर पे इंपोर्ट किया है। और मैट प्लॉट लिब से हमने पाई प्लॉट को इंपोर्ट किया है। एसकेलैंड से हमने लीनियर रिग्रेशन उठाया है। और एसकेलैंड इंसेंबल से हमने रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर उठा लिया। और मैट्रिसेस के अंदर हम मीन स्क्वायर एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर और R2 स्कोर को देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे रिग्रेशन प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। और एसकेलैंड प्री प्रोसेसिंग से हमने स्टैंडर्ड स्केलर रखा है ताकि हम डाटा को किसी स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकें। और एसकेलैंड मॉडल सिलेक्शन से हमने टाइम सीरीज स्प्लिट उठाया है ताकि हम क्रॉस वैलिडेटर का इस्तेमाल कर सकें। और हमने जॉब लिब का इस्तेमाल किया है और वार्निंग्स का इस्तेमाल किया है। जॉब लिब्स ये इस तरह समझें कि ये एक लाइट वेट पाइपलाइन है पार्टिकल की, पाइथन की। और ये क्या करती है, डिस्क कैचिंग फंक्शंस और लेजी रिवोल्यूशन यानी मेमोइज पैटर्न वगैरह के ऊपर काम करने की वो सलाहियत देती है। ओके, अब सबसे पहले पहले हमने अपनी जो है वो मतलब RSI कंप्यूट करना है, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बताता है कि हमारा कितना ज़्यादा स्टॉक सोल हुआ, मतलब बेचा गया है, सेल हुआ है या बाय हुआ है, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में बाय हुआ है और नेक्स्ट मूव तकरीबन क्या होगा। RSI हमारे पास परसेंटेज में होता है। RSI हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले की मदद से, जो कि हमें ये बताता है कि किसी स्टॉक को कितना ज़्यादा बेचा गया है या कितना ज़्यादा उसको ख़रीदा गया है। और इसके मुताबिक फिर हम फ्यूचर डिसीजन लेते होते हैं। सिंबल हम यहाँ पे यूज़ करें टेस्ला का। टेस्ला आपने सुना है कि एलॉन मस्क की कंपनी है जो कि कार्स बनाती है। इसके हम स्टॉक्स को देखने वाले हैं और हम यहाँ से सिंबल को इंपोर्ट कर लेते हैं यूट्यूब मतलब याहू फाइनेंस टिकर में से। ओके, फिर हम टिकर में से हिस्ट्री उठाएंगे 2 साल के पीरियड की, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा ले सकें और एडजस्ट कर सकें अपने उसको। डाटा में से हम क्या ड्रॉप करने वाले हैं, जितनी भी नल वैल्यूज़ हैं उन सबको ड्रॉप कर देंगे ताकि हमें उसके बारे में कोई और मतलब वैल्यूज़ ना देनी पड़ी, क्योंकि स्टॉक्स का प्राइस बहुत जल्दी अप एंड डाउन होता है। यहाँ पे हम डाटा को कुछ देख लेते हैं। ये हमारा डाटा है जो कि df.head से हमें शो हो रहा है। इसका हम चार्ट बना के भी देख लेते हैं कि आखिर ये किस तरह का डाटा है। ये देखें कि अगर हम देखा जाए डाटा को, तो ये कुछ इस तरह से है कि इसकी जो प्राइस है 195 से अप रही है। फ्रीक्वेंसी क्या रही है, फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर 1 के दरमियान में, मतलब जो हमारी RSI है उसके बारे में बात करें, जहाँ पे हम इन सब के मुख्तलिफ हमारे पास कुछ इस तरह के चार्ट्स बन के आ जाएंगे। इन सब चार्ट्स को कंबाइन करेंगे जो हमारी डाटा वैल्यूज़ है और हमें एक रिजल्टेंट मिलेगा। ओके, फीचर इंजीनियरिंग के अंदर हमने क्या देखना है, हमने मेन चीज़ देखनी है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज ये बताती है कि हमारे प्राइस के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस एवरेज के साथ ट्रेंड बताता है हमें। वॉलीटिलिटी कितनी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि एकदम से $1-2 अप या डाउन हो रहा है, किस या $100 अप डाउन हो रहा है, इसको देखते हैं। RSI हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मैंने आपको जिस तरह बताया था बाइंग पावर्स या सेलिंग पावर को बताता है। तो अगर RSI ज़्यादा हो जाता है तो हम सेल करेंगे और RSI कम हो जाता है तो हम बाय करेंगे। यानी फ्यूचर प्राइस बता रहा हूँ कि फ्यूचर प्राइस लो होगा अगर RSI बढ़ जाता है और फ्यूचर प्राइस थोड़ा सा हाई जाएगा अगर RSI कम हो जाता है। वॉल्यूम रेशो, उसके वॉल्यूम कितना है और कितनी ज़्यादा प्राइस मूवमेंट आ रही है उस वॉल्यूम के हिसाब से। और डे इंडेक्स के थ्रू हम ट्रेंड को कैप्चर करेंगे। ये सारी की सारी स्टडीज़ हमें करनी पड़ती हैं किसी भी फील्ड के अंदर जब हमें उस फील्ड के अंदर काम करना हो। अब हमने इस सारे को डाटा फ्रेम में ले लिया है, आप इसको देख सकते हैं। फिर हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की मदद से अपने उसको फीचर्स को, कॉलम को क्या करते हैं एक्स के अंदर और वाई के अंदर कि हमारा क्या मतलब किस पे कैंडल ओपन कब हुई थी और कैंडल क्लोज कब हुई थी, इसको देखते हैं। यानी कि अब हमारा डाटा जो है वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर स्प्लिट हो चुका है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके, फिर इसके बाद हमने स्टैंडर्ड स्केलर की मदद से एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को स्केल किया है। और पहले वाले को जो एक्स ट्रेन है उसे हम फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं और एक्स टेस्ट को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं खाली,
क्योंकि फिट ट्रांसफॉर्म उस जगह इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हो, और ट्रांसफॉर्म हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम सिंगल कॉलम पे काम करें। ट्रेन मोड हमारे पास क्या है, हमारे पास लीनियर रिग्रेशन है, और लीनियर रिग्रेशन हम क्या करेंगे, रैंडम फॉरेस्ट के अंदर डालेंगे। रैंडम फॉरेस्ट के हमारे पास एन एस्टिमेटर यानी कि टोटल 200 ट्रीज़ बनेंगे, 200 रिग्रेशन मॉडल्स बनेंगे मल्टीपल, और फिर उन सारों का रिज़ल्ट हमारे पास कंपेयर होगा। अब मॉडल को ट्रेन करेंगे, यानी कि आर एफ डॉट फिट या एल आर डॉट फिट। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आए, ये 2 रिज़ल्ट आ गए हैं। एवेलुएट करेंगे टेस्ट डाटा सेट पे, हम देखते हैं हमारा जो मतलब रूट मीन स्क्वायर एरर है वो 3.4 है पड़ा लीनियर रिग्रेशन का, और मीन एवरेज एरर जो है ये जो है हमारे पास लीनियर रिग्रेशन का कम है। सिमिलरली जो R2 स्कोर है वो लीनियर रिग्रेशन का ज़्यादा है। रैंडम फॉरेस्ट का इससे कम, मतलब रैंडम फॉरेस्ट बैड परफॉर्म कर रहा है और गुड परफॉर्मिंग के अंदर लीनियर रिग्रेशन है। ओके, प्लॉट प्रिडिक्शन, अब एक्चुअल को देखते हैं। तो हमारे पास जब हमने इसको प्रिडिक्ट कराया है बेस्ट मॉडल दे के, मैक्स जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को हम प्रिंट कराते हैं, तो जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उसके करीब करीब ही हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करा है। यानी लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो नियरली बेस्ट ट्रेन हो चुका है, और फिट नहीं है, लेकिन ये तकरीबन इस तरह की वो दे रहा है कि प्रिडिक्शन दे रहा है कि इस प्रिडिक्शन के थ्रू हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर स्टॉक्स में क्या होने वाला है। और अब हम अगले दिन को प्रिडिक्ट करेंगे। अब इसने प्रिडिक्ट किया कि करंट डेट है 20/25/10/29, और करंट क्लोज है इसका $461.04। प्रिडिक्ट इसने किया है कि 458 जो डॉलर है ये इसका नेक्स्ट प्राइस होगा, यानी कि ये $2 कम जाएगा, इसके अंदर चेंज आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक आप इससे समझे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये आज का रियल डाटा है। लेकिन आप देख सकते हैं ये है 10:29 यानी कि आज, और GMT5 का हम देख रहे हैं 1 बजे का टाइम है, तो कल के तकरीबन इस टाइम की ये प्रिडिक्शन है। और कल भी हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे कि इधर ये हमारी जो वैल्यू इसने प्रिडिक्ट किया क्या ये ठीक है कि नहीं। लेकिन ये फाइनेंशियल डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपको सिखाने के लिए कि हम किस तरीके से फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप इस मॉडल को फिर सेव कर लीजिए अपने पास। हमने scalar.joblib के अंदर इसने सेव किया joblib की मदद से, ताकि हमारे पास मॉडल जो है वो पड़ा रहे, हम उसे फिर जब के चाहे यूज़ कर सकें। ओके, तो इसमें समझने वाली चीज़ें क्या है। सबसे पहले हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल उठाया, सिंपल है, इंटरप्रेटेबल है, और इंसैम्बल लर्निंग जो है ये अक्सर परफॉर्म की जाती है बेटर नॉन लीनियर रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए, ठीक है। फिर हमने किया कि हम ज़्यादा फीचर को ट्राई करेंगे, कि न्यू सेंटिमेंट्स देखेंगे, माइक्रो इंडिकेटर्स देखेंगे, ऑप्शन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को देखेंगे, कितने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह कौन सी चीज़ चेंज हो रही है, उस सारे को देखा जाएगा, और उसके मुताबिक हम प्रिडिक्शन लेंगे। जिससे कि हमने मूविंग एवरेजेस को देखा और हमने बाकी चीज़ों को देखा इसके अंदर। फिर हम वॉक फॉरवर्ड वैलिडेशन लेंगे, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे रोबस्ट रिजल्ट के लिए, और कभी भी किसी एक सिंगल मॉडल पर रिलाई नहीं करेंगे, मल्टीपल मॉडल्स को ट्रेन करेंगे और डोमेन नॉलेज को कंबाइन करके और रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए काम करेंगे। देखें, अब हमने टेस्ला के जो स्टॉक की है प्रिडिक्शन कर लिया नेक्स्ट डे की, जो कि हम कह रहे हैं कि इसकी प्राइस $2 नेगेटिव में जाएगी अकॉर्डिंग टू आवर मॉडल, और इस पर हमारा मॉडल जो है वो तकरीबन 51% श्योर है, आई थिंक सो 51% कह रहा है कि इसमें एरर हो सकता है, लेकिन बाकी ये श्योर है। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। ये आपको दिखाने का मकसद ये था ताकि आप एआई के लिए तैयार हो सकें, और आपको पता लगे कि जिस डोमेन में आप स्टडी कर रहे हैं उस डोमेन की आपको मल्टीपल एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा, और उसके मुताबिक ख़ुद को रेडी करना पड़ेगा कोई भी मॉडल या कोई भी डाटा को लेकर उसके एनालिटिक्स करने के लिए, या उसके मॉडल बनाने के लिए, कोई भी मशीन लर्निंग टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।